ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे ननकाना साहब थाना सदर की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जा बहक, जबकि बच्चा मौजाना तौर पर बच गया है। पसंद की शादी जुर्म बन गई। ननकाना साहब के नवाही गांव में कत्ल की अंधोनाक वारदात पेश आई। पसंद की शादी की रंजिश पर मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल होने वाले मियां बीवी की शनाख्त मोहम्मद सदीक और शकीला के नाम से हुई। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। भक्कर में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके एलीट फोर्स के एहलकार को कत्ल कर दिया। जंग में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। एक बच्चा जान से गया। मुतअद्दिद अफराद कुत्तों के हमलों से मुतासर हुए, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। जंग में सख्त गजीदगी के वाकयात कम न हुए। पब्लिक मकामात पर कुत्तों की भरमार है। मिसन के इलाके में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। उधर तालीमी इदारों समेत पार्क और अहम गुजरगाहों पर कुत्तों की यलगार ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। पाकपतन के शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, कई जानें निगल गए। हादसे में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, हब में बस हादसे का शिकार हो गई। बस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 36 अफराद जख्मी हुए। नारंग मंडी में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गया। बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। बच्चों से ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे। मनावाला और मेलसी में 2 बच्चे दरिंदों की हवस का निशाना बन गए। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे। बहावल नगर में दरिंदों ने मुसाफिर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। मनावाला में दरिंदों ने 10 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मेलसी में 8 साला बच्चे को ओबाशों ने नोच डाला। पुलिस ने इंसानियत सोज वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुतासरीन के हमरा अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। दूसरी जानिब जो मेलसी ने कहा कि फरार मुलजिमान बहुत जल्द हवालात में होंगे। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और आपको बताएंगे भवाना में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। इस्तेमाल शुदा मलबूसात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। नासिर अली रिपोर्ट करेंगे। भवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। भवाना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि हम गरीब और बेरोजगार हैं। उनका कहना था मजबूरन जो लोग हैं वो लंडे का रुख कर रहे हैं। यहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छी मार्केट में एक जो स्वेटर है वो 1500 में मिलती है, लेकिन लंडा बाजार में वही चीज़ 200-300 में मिल जाती है। तो ये एक जो लंडा बाजार है गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि महंगाई और बेरोजगारी कम करें ताकि हम भी अच्छी और मियारी चीजें खरीद सकें। कैमरा टीम के इमरान नासिर कारब, सच न्यूज़ भवाना। महकमा ज़राअत की ज़ाहिर पीर में बड़ी कार्रवाई। आटे की आड़ में खाद स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ज़ाहिर पीर की कौमी शहरा पर महकमा ज़राअत की जानिब से कार्रवाई की गई। मकामी फ्लोर मिल से आटे की बोरियों की आड़ में खाद स्मगल की जा रही थी। तलाशी पर ट्रक से 500 बोरी यूरिया बरामद हुई। ट्रक और खाद को कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि फ्लोर मिल को असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में सील कर दिया गया। किसानों का सब्र रंग ले आया। बुरेवाला में किसानों को सरकारी निरखों पर खाद की फराखमी बिला तातुल जारी है। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब की तहसील बुरेवाला का शुमार ज़री इलाकों में होता है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का जरिया मुआश खेती बाड़ी है। यही वजह है कि बुरेवाला में 1,60,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। किसानों को यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए यूसी लेवल तक सहूलत सेंटर कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की विजन के मुताबिक और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक खाद के हवाले से हमने यूसी लेवल तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम कर दिए हैं। बुरेवाला में जितनी भी खाद आती है जी वो उन सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे किसान को ये खाद अवेलेबल है। किसानों को अब तक 3,34,000 यूरिया खाद के बैग सरकारी निरखों पर दिए जा चुके हैं और सहूलत सेंटर पर इस वक्त खाद मौजूद है। गंदम की फसल के दूसरे पानी के वक्त यूरिया खाद काश्तकारों को सरकारी निरखों पर बासानी फराहमी से काश्तकार भी मुतमईन है। हमें गग्गो मंडी से खाद जो है वो गवर्नमेंट नरखों पे बआसानी मिल रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत को चाहिए कि खाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाए ताकि गंदम की फसल की औसत पैदावार भी बेहतर हासिल हो सके।
वाला में गैस की किल्लत के सबब एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गैस और बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तहसील तांदलेवाला में गैस की किल्लत के सबब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गईं, जिसके बायस लकड़ी के टाल मालकान ने भी लकड़ियों के मनपसंद के रेट मुकर्रर कर लिए। एक हफ्ते से ठंडी हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने सर्दी का रुख बदला तो तहसील तांदलेवाला में गैस की किल्लत का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की किल्लत के सबब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी उरूज पे पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि गैस की लोड शेडिंग और शदीद सर्दी की जारी लहर में लकड़ी के टाल मालकान ने भी लकड़ी के मनपसंद के रेट मुकर्रर कर लिए हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जिसपे मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का आजार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज तांदलेवाला। खुशाब में गैस की शदीद किल्लत के बाद शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। लकड़ी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद नवाज। मौसम ने करवट बदली तो शहर के बेशतर इलाकों से गैस रूठ गई। गैस की अदम फरामी ने लकड़ी की मांग बढ़ा दी। मुतबादल ईंधन के दाम बढ़ने पर शहरी परेशान। 2 वक्त का खाना बनाना इम्तिहान बन गया। शाम से इंतजार कर के सुबह तक गैस नहीं आ रही। लकड़ियां सी ना बाल सकते ना कर सकते। 1800 दा माने मेहरबानी की वजे साडी गली गैस आ जाए। माले दी गैस खोली वजे साडी गैस को नहीं। असीं गरीब आदमी हाँ, साढ़े कोल गैस कोई नहीं होंदी। सवेर तो शाम ताईं, शाम तो सवेर ताईं गैस बिल्कुल कोई नहीं होंदी ते गैस का प्रेशर बिल्कुल कोई नहीं है। मेहरबानी करके गैस का प्रेशर बढ़ाया वजे। खुशाब शहर में गैस का नामो निशान भी नहीं। लकड़ी 800 रुपए मन बेची जा रही है। लकड़ी और दीगर ईंधन के इजाफे से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर लकड़ी की कीमतों को कंट्रोल करने और सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। पीर महल में गैस की बंदिश बदस्तूर जारी है। कई इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। गैस ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शहरी महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि एक तरफ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल किया है तो दूसरी तरफ गैस ना होने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कबीरवाला में ज़रई ज़मीनों पर रिहायशी कॉलोनियां बनाने का कारोबार अपने अरूज पर है, जिसके बाद ज़ेर-ए-काश रकबा में वाज़ेह कमी नजर आने लगी है। अब्दुल मजीद बाटी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला शहर में भी ज़रई ज़मीनों पर रिहायशी कॉलोनियां बनाने का कारोबार अपने उरूज पर है, जो मुनाफा बख्श समझा जाने के बाद लोगों की जरूरत से ज्यादा ज़रई ज़मीनों पर रिहायशी कॉलोनियों के खंडरात दिखाई देते हैं। रिहायशी कॉलोनियाँ जो कभी बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थीं, अब उन्होंने देहातों और कस्बों का रुख कर लिया है। इनकी वजह से वतन अजीज़ का वसी व अरीज़ रकबा इनकी नज़र हो रहा है। गुजरे वक्तों में देहातों में रहने वाले बुजुर्ग किसान और जमींदार तबका अपनी जमीनों को धरती माँ का दर्जा देते थे, जिसे फरोख्त करने का मतलब जमीन के बराबर अपने हिस्से का आसमान फरोख्त करना भी था। जहां आज बढ़ती हुई आबादी और दीगर घरेलू जरूरियात के पेश नजर थोड़ा थोड़ा करके ज़रई जमीनों को फरोख्त करके मकानात तामीर किए जा रहे हैं। ज़राअत नफा बख्श कारोबार नहीं रहा, तो इस वजह से लोग ना अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं और यहाँ पे लोग कॉलोनियाँ बना रहे हैं और बेचने वाले को वो माकूल वो कीमत दे रहे हैं। जब काश्तकार अपनी फसल उगा लेता है तो उसको इजनास का रेट अच्छा नहीं मिलता और गवर्नमेंट खाद पे उसको सब्सिडी नहीं देती। अगर हुकूमत वक्त ने पेशा ज़राअत की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी न बनाई तो वो दिन दूर नहीं जब ज़रई ज़मीनों पर लहलहाती फसलों की बजाय रिहायशी कॉलोनियाँ दिखाई देंगी, जिससे ग़िज़ाई किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। सनावा की सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा शहर से मुल्हिका अल हैदर रोड तकरीबन अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार है, जिससे आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। अगर सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो अल हैदर रोड की साइडों पे बनाए जाने वाले सीवरेज नाले भी टूट फूट का शिकार है, जिससे सीवरेज का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है, जिससे इलाका मकीन और स्कूल के बच्चों को गुजरने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। रोड बना कर 20 साल तो तकरीबन कोई वारस कोई सही नहीं बढ़िया। इतना बहुत सारे मसला मसाइल ना पानी की निकासी है, तजेर वाले बारिश आ बहुत पानी होते बहुत परेशान थे ऐसा। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा आला हुकाम तक सड़क की तामीर और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने की दरख्वास्त की, लेकिन एक नहीं सुनी गई। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़,
सिनावा। फाजलपुर में सीवरेज सिस्टम न होने के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाका मकीन मोजी अमराज का शिकार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। फाजलपुर का मोहल्ला रेलवे कॉलोनी जो कि आबादी के लिहाज से फाजलपुर के सबसे बड़े मोहल्लों में शुमार होता है, यहाँ सीवरेज का निजाम न होने की वजह से गलियां नालियां तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। मोहल्ले में जगह जगह गंदे पानी के तालाब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन है, जिससे अहले मोहल्ला परेशान है। अहले मोहल्ला का कहना है कि गंदे पानी के तालाबों की वजह से जमीनी पानी भी खराब हो चुका है, जो पीने के काबिल नहीं है। ये गंदा पानी पीने से मोहल्ले के बच्चे बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जमीनी पानी को पीने के लिए जहरीला करार दिया है। मस्जिद के इर्द गिर्द भी गंदा पानी जमा है, जिससे नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले मोहल्ला ने मजीद सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि मोहल्ला रेलवे कॉलोनी का पिछले 20 साल से जो है ना सीवरेज का निजाम जो अतर हुआ है, यहाँ पर नमाजियों को भी गुजरने में मुश्किलात हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। हमारे हुकाम से अपील है कि मोहल्ला रेलवे कॉलोनी का सीवरेज निजाम जो है वो ठीक किया है। लोगों ने हुकूमत पंजाब से मोहल्ला में सीवरेज का निजाम बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज, फाजलपुर। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 रोज़ा दौरे में विंटर ओलंपिक्स तकरीब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान के चाइना के दौरे के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ओन शराजी से। ओन शराजी, बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसका मुश्तरका एलामिया सामने आ गया है। मुश्तरका एलामिया की बात करें तो उसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा तावन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में बायनी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अफूद पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग में 24वीं ओलंपिक सरमाई खेलों की कामयाब मेजबानी पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीनी नए कमरी साल पर नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी कट्टर हम और आयरन बरदर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी में वक्त की आजमाइशों का मुकाबला किया है। इलामिया में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को पायदार तरक्की, सनती तरक्की, ज़राई जदीदकारी और इलाकाई राब्तों के लिए अपनी पॉलिसियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन हमायत और मदद की तारीफ की। पाकिस्तान ने शिपा के आला प्यार की तरक्की से बहुत फायदा उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया में बढ़ते हुए पोलराइजेशन में अपने ख्यालात का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मसाइल पर बहुत शुक्रिया उन शराजी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कों पर गंदा पानी जमा रहने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। ये मनाजर है टोबा टेक्सिंग के गुंजान आबाद इलाके गाजियाबाद के, जहां 2 साल से सीवरेज सिस्टम बंद है। सीवरेज बंद होने से गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा है। गंदा पानी सड़कों पर खड़ा होने से राहगीरों को और अहले मोहल्ला को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साल से सीवरेज खराब है, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। मोहल्ला गाजियाबाद में 2 साल से सीवरेज बंद है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला में गंदगी फैल चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मोहल्ला गाजियाबाद का सीवरेज सिस्टम फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। शिकारपुर में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। मजीद 10 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मोजी मर्ज एक नन्ही कली की जान भी ले गया। महकमा सेहत सिंध की नाअहली का पोल खुल गया। शिकारपुर के नवाही गांव में खसरे की वबा ने पंजे गाड़ दिए। एक कली मुरझा गई। दर्जनों बच्चे मर्ज में मुब्तला हैं। पूरे इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इंतजामिया अभी तक गाफिल है। अहले इलाका के मुताबिक महकमा सेहत ने खसरे पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए हैं। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिंध के शहर टंडू रहीम खान में जिल्द की खतरनाक वबा तेजी से फैलने लगी। बच्चों समेत सैकड़ों मर्द और खवातीन भी जिल्द की बीमारी में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत की जानिब से फैलने वाली वबा की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे रद्दू नुनानी।
रहीम खान शहर समेत गिरदनवा में जल्द की खतरनाक वबा लेशमनासिस तेजी से फैलने लगी है। बच्चों समेत सैकड़ों मर्दों खवातीन जल्द की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जबकि महकमा सेहत की जानब से फैलने वाली वबा की रोकथाम के लिए कोई इकदाम न उठाए गए हैं। गाँव फैजमंद लेगारी और दीगर गाँव के मकीनों का महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि तहसील जोई में जल्द की बीमारी लेशमनासिस के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन भी शामिल हैं। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मेलक वबा की रोकथाम के लिए जल्द बेहतर इलाज की सहूलियात फराम की जाएं। कैमरा टीम कैमरा हनीफ रोदनानी, सच टीवी न्यूज़, टंडो। रहीम खान। मानसेरा में कोरोना के बाद तेज हजारा यूनिवर्सिटी के अमले में मुस्बत केसेस की तस्दीक हो गई। जिले इंतजामिया ने हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा को 10 दिनों के लिए सील करने का हुक्म दे दिया। यूनिवर्सिटी में जारी फाइनल इम्तहानात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया गया है। इम्तहानात 15 फरवरी से शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है। आलमी वायरस मजीद 30 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटे में कोरोना के 4,874 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। NCOC के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 56,051 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,53,78,187 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से जांबक अफराद की तादाद 29,478, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 14,59,773 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 90,797, जबकि कोरोना से मुतासिर 1,681 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 13,39,498 हो गई है। वजीराबाद में डकैत गैंग सरगर्म। डाकू ने असलहे के जोर पर ताजिर से 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चिन्योट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा सेहत के अमले में तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कल्यार। चिन्योट रेड वैक्सीनेशन मुहिम 2 में जिला चिन्योट की नुमाया कारकर्दगी पर अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसम जवेद थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन रेड रीच एवरी डोर मुहिम में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स, हेल्थ अफसरान व वर्कर्स में कैश इनामात तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वबा में इंसानी जानों को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वालों को सलाम पेश करते हैं। वैक्सीनेशन मुहिम फेज 3 में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तीसरे मरहले की मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। कैमरामैन तसव्वुर याद के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। गाजी खान निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम गरीब लाचार मरीजों के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें टीचिंग हस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। गरीब मरीजों का फ्री इलाज किया गया, उन्हें फ्री मेडिसिन भी दी गई। यहाँ सदीकाबाद में हमने मेडिकल कैंप लगाया है और माशाल्लाह बड़े डॉक्टर्स को बुलाया है। प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हारून बिलाल साहब हैं, डॉक्टर शकील अफगान साहब हैं, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान भट्टी साहब हैं, डॉक्टर सिद्रा हैं। माशाल्लाह यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद देखने के काबिल है। ये में सेहत कार्ड होने के बावजूद भी लोग इन मेडिकल कैंपों का रुख करते हैं, तो लगता है कि सेहत कार्ड सिर्फ नाम का है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल ने कबीरवाला का दौरा किया, जारी तरक्याती मंसूबों के काम का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे राहिल रियाज। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया, जिसको पूरा करने के लिए DC खानेवाल सलमान खान कबीरवाला अब्दुल हकीम पहुंच गए। उन्होंने 15 करोड़ 47 लाख की लागत से 3 साल से जारी अब्दुल हकीम स्टेडियम की तामीराती काम पर आदम इत्मीनान का इजहार किया। स्टेडियम मनसूबा की तकमील में सुस्ती और मटेरियल का म्यार नाकस होने पर ठेकेदार SDO की सरजिश भी की। इस मौके पर SDO और ठेकेदार ने काम हर सूरत 2 माह में मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने अब्दुल हकीम में रेस्क्यू 1122 का तामीराती काम भी चेक
चेक किया और तहसील भर में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मेयार में मुकम्मल कराने की हिदायत की और बताया कि मंसूबों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के दौरे के मौके पर एसी कबीरवाला, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शाहिदुर रहमान, चीफ ऑफिसर जिला खानेवाल मोहम्मद हुसैन बंगश भी इनके हमरा थे। कैमरामैन अरशद मुनीर के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़ कबीरवाला। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। बहावल नगर में मुस्तहिक खवातीन में राशन तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब। बहावल नगर में एक समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम एक खसूसी तकरीब में 20 मुस्तहिक खवातीन को राशन तकसीम किया गया। हर 3 माह बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुस्तहिक खवातीन में तकसीम की जाती हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मेंबर पंजाब असम्बली राना अब्दुर्रऊफ का कहना था कि मुस्तहिक खवातीन को राशन के पैकेट देना इंतहाई एहसन अमल है। जमीयतुल कुरैश एक गैर सियासी समाजी तंजीम है जिसने समाजी बहबूद के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू कर रखे हैं कि सही मुस्तहिक लोगों तक उनकी निशानदेही भी होती है और उन तक ये चीज पहुंचती है। हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी समाजी बहबूद के मंसूबों की सरपरस्ती करनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब, इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। स्कर्दू के बालाई इलाकों में तेज जबकि नशीबी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गईं। बालाई इलाकों में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। बर्फबारी का नया सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पेशावर में मीडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब 150 से ज्यादा मर्द और खवातीन सहाफ़ी शिरकत कर रही हैं। साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। पेशावर के कयूम स्टेडियम में सजा मीडिया विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का एक रोजा मेला। पेशावर प्रेस क्लब, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के 150 से ज्यादा खवातीन और मर्द सहाफियों ने मुख्तलिफ गेम्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।